हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज, जिस पे हमने अभी हम टाइप 6 पे करेंगे। टाइप 5 हमने कर लिया है, जिस पे हमने सॉइल के बारे में पढ़ा। अभी हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा प्रोडक्शन के बारे में। टाइप 6 में इसको हम पढ़ेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट व्हीट इज नॉट प्रोड्यूस्ड। देखो, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन कम होता है या होता ही नहीं है, ना के बराबर यहाँ पे होता है, क्योंकि आपको पता है साउथ के लोग जो है वो मैक्सिमम जो है चावल को पसंद करते हैं। मैं देखो, इंडिया इज टुडे द सेकंड लार्जेस्ट बीट प्रोड्यूसर इन द होल वर्ल्ड। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इंडिया जो है प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन के मामले में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट में आता है चाइना का नंबर। ओके, द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर प्लेस्ड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अभी आपको पता है कि नॉर्थ वाली साइड में जो है वो सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन किया जाता है। 86% ऑफ द इंडियाज वीट प्रोडक्शन कम फ्रॉम द 5 स्टेट। टॉप पे कौन सा है? देखो, टॉप 5 स्टेट कौन से? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। वाइल 3 नॉर्दर्न स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा टोटल यही 72%। तो यही पूरी इनकी आउटपुट है पूरी कंट्री में, 3 स्टेट की। तमिलनाडु हैज़ नॉट बीन नोन फॉर वीट कल्टीवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूनिंग इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ इन कल्टीवेशन ऑफ। देखो, प्रूनिंग जो मतलब कटाई छटाई होती है पेड़ों की, वो कौन सी कल्टीवेशन में होती है? तो देखो, रबर, तंबाकू, कॉफ़ी या टी। टी की पत्तियों को हम तोड़ते हैं, चाय की पत्तियों को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। देखो, प्लकिंग एंड प्रूनिंग आर दी मेथड एम्प्लॉयड इन दी टी। ये आपको पता है, प्रूनिंग इज ए बिटल ऑपरेशन फॉर टी मैनेजमेंट टू लिमिट द टॉप ग्रोथ एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द बुश। जो आपको पता है टी का जो पेड़ होगा वो बहुत छोटा सा पेड़ होगा, तो इसके लिए उसको पहले कटाई छंटाई करनी पड़ती है ताकि उसकी अच्छे तरीके से देखभाल हो सके। Pruning is a process to the tea bush at a certain height to control the vertical growth and allow it expanding horizontally for comfortable plucking with renewed and vigorous branches pattern. ओके, तो तभी इनकी फिर कटाई छटाई करी जाती है। तो देखो, इस पे और some objectives of pruning are to check the reproductive growth and provide stimulate vegetation growth, especially for the production of our young shoot that constitute the crop। तो आपने ये याद रखना है कि प्रूनिंग जो है कटाई छटाई टी में की जाती है, और क्यों की जाती है ये भी आपने देख लिया। और इस एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्यों की जाती है, ताकि उनके पौधे जो है उनको अच्छे तरीके से उनका विकास हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिमम एरिया अंडर क्रॉप्स इन इंडिया इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। तो वीट, राइस, शुगर केन या फिर कॉटन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है राइस। राइस इसका राइट आंसर है। तो आपको पता है राइस जो है नॉर्थ इंडिया में भी और साउथ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उनका प्रोडक्शन किया जाता है और बहुत ज़्यादा लोग उसको खाते हैं। और वीट जो है वो आपको पता है नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम चलता है। ओके, तो इसके बारे में देख लेते हैं। राइस प्रोडक्शन इन इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाइट राइस। देखो, राइस के प्रोडक्शन में इंडिया का टॉप सेकंड नंबर पे आता है।
टॉप फर्स्ट पे या वर्ल्ड की जो फर्स्ट कंट्री है वो आती है चाइना, उसके बाद आता है इंडिया का नंबर। ठीक है, तो इंडिया हैज़ द बिगेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन एज इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल फूड क्रॉप्स। इट इज़ फैक्ट डोमिनेट क्रॉप्स ऑफ द कंट्री दैट रीजन्स कल्टीवेशन दिस क्रॉप इंडिया डिस्टिंग्विश्ड एज द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, ईस्टर्न स्ट्रिप या फिर प्राइमरी जो डेल्टा है। मेजर जो स्टेट हैं वो आपने याद रखना है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो और डेल्टा कौन से आएंगे, कावेरी रिवर डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी, या फिर ये सारे जो हैं ये यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन होता है। और जो मेजर जो स्टेट है, लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन करता है राइस का, वो कौन सा है, वो है वेस्ट बंगाल। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, इंडिया का नंबर है सेकंड, फर्स्ट है चाइना का, और जो मेजर स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल। तो इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैरायटी ऑफ कॉफी लार्जली ग्रोन इन इंडिया, तो ओल्ड चिक्स, कुरस या फिर अराबिका या फिर कैंट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो अराबिका। ओके, तो देखो, कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया इज डोमिनेंट इन हिल ट्रैक ऑफ साउथ इंडियन स्टेट विद द स्टेट ऑफ कर्नाटका अकॉर्डिंग 33%। तो ये आपने याद रखना है कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, और मैक्सिमम जो कॉफ़ी होती है वो साउथ इंडिया में ही होती है। ठीक है, कर्नाटका में, उसके बाद थोड़ी सी केरला में, और तमिलनाडु में थोड़ी सी। ठीक है, इंडियन कॉफ़ी इज सेट टू द फाइनेस्ट कॉफ़ी ग्रोन इन द शेड rather than the डायरेक्ट सनलाइट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो कर्नाटका में आपको पता है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। और हमने लास्ट वीडियो में एक डिस्कस किया था जब हम रेन्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम हमने पढ़ा था चेरी ब्लॉसम। ठीक है, तो चेरी ब्लॉसम जो होता है, एक जो बारिश होती है, वो कॉफ़ी की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होती है, ये कर्नाटका में चेरी ब्लॉसम इसको बोला जाता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और दूसरी चीज़ देखो, एग्जाम में और क्या पूछा जाता है इनमें से, द 4 वेल नोन वेराइटी ऑफ कॉफ़ी ग्रोन। देखो, ये वरिस्टा, अरेबिका, रोबुस्टा। ठीक है, तो ये नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किसकी टाइप हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉफ़ी की फसल टाइप्स हैं, बैरिस्टा, अराबिका और रोबुस्टा। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, द फर्स्ट वेराइटी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दी बाबा बुदानगिरी हिल्स, कहाँ पे है, कर्नाटका में। तो ये भी आपने याद रखना है कि बाबा बुदानगिरी हिल कहाँ पे है, कर्नाटका में है, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर विच प्लान डिड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एन एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी विच गेव राइज टू ग्रीन रेवोल्यूशन। तो वो कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन को बूस्ट मिला था, वो था थर्ड 5 ईयर प्लान। तो आपको ये भी पता है कि फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान थे वो 1950 से स्टार्ट हुआ था 55 तक, फिर 55 से 60 और 61 से 66 तक। ठीक है, तो थर्ड जो 5 ईयर प्लान था वो 61 से 66 तक था। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया की बात आए तो वो है MS स्वामीनाथन। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और कब ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज थे तो वो कब इंट्रोड्यूस किए गए थे, वो किए गए थे 1963 में। ठीक है, और 5 ईयर प्लान जो 1961 से 1966 के बीच था, उस टाइम जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उस टाइम इसको बूस्ट मिला था। और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम में ये हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में, और इंदिरा गांधी के टाइम में फिर इसको
बूस्ट मिला था। ठीक है, तो इतने से आपने इसके बारे में याद रखना है कि, और एक चीज़ आपको ये भी पता हो गई कि ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या। इस पे हाइब्रिड जो बीज थे उनका उत्पादन किया गया, उनसे उत्पादन किया गया, और नई नई टेक्निक जो थी खेती के उत्पादन के लिए लगाई गई थी, जिसलिए गेहूं और चावल का जो उत्पादन था, जो प्रोडक्शन था, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला था उस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ अनियन इज द हाईएस्ट इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर है इसका महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन कहाँ पे होता है? ये होता है महाराष्ट्र में। अमंगेस्ट द अनियन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन वर्ल्ड, इंडिया रैंक्स सेकंड इन एरिया एंड प्रोडक्शन, द फर्स्ट बिंग चाइना। तो चाइना हमसे आगे ही है, चाहे चावल हो गया, चाहे गेहूं हो गया, चाहे प्याज हो गया। तो अदर मेजर स्टेट कौन सा है? फर्स्ट में तो आ गया महाराष्ट्र, सेकंड में गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, बस इतनी सी चीज। टॉप 3 स्टेट आपने याद रखना है, और इंडिया का कौन सा रैंक है ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। तो ये भी हमने पहले अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि राबी और खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं। ठीक है, जो खरीफ की क्रॉप्स होती हैं वो होती हैं बिगिनिंग ऑफ मॉनसून सीज़न। जो मॉनसून का सीज़न जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उस टाइम जो फसलें बोई जाती हैं, जैसे राइस हो गया, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, या फिर मक्का जो हो गया, वो सारी खरीफ की फसलें हैं। और जो एंडिंग होती है मॉनसून सीज़न की, ठीक है, सितंबर अक्टूबर के आसपास, तो उस टाइम जो है रबी की फसलों को बोया जाता है। तो रबी की फसल है वीट। तो यहाँ पे खरीफ की फसल पूछा गया था, ठीक है, कि कौन सी खरीफ की फसलें नहीं है। ये तीनों जो है बाकी खरीफ की फसल है, बीट जो है वो रबी की फसल है। ठीक है, तो रबी क्रॉप रेफर टू दी प्लांटिंग, कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ एनी डोमेस्टिकेटेड प्लांट शोन एंड रेनी सीजन। ओके, मानसून के सीजन में जिनको बोया जाता है एशियन सब कॉन्टिनेंट में। सच क्रॉप्स आर प्लांटेड फॉर ultimate हार्वेस्ट ऑफ दी आल्सो कॉल्ड दिस समर और मानसून क्रॉप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। और खरीफ फसलें जो है यूजुअली बिगिनिंग कब होती है? जुलाई, ड्यूरिंग दी साउथ वेस्ट मानसून सीजन आता है। तो ये भी आपको पता है, साउथ वेस्ट मानसून जो इंडिया में जो बारिश होती है वो कौन से मानसून से होती है? वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है। तो कौन सी है? देखो एग्जाम्पल, मिलेट, पैडी। ठीक है, तो ये खरीफ क्रॉप्स है। शुगर केन, कॉटन, ये खरीफ फसल है, और वीट जो है वो रबी की फसल है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन असम, प्लांटेशन इन इंडिया, सॉरी। तो असम, बिहार, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो असम इसका राइट आंसर है। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड थ्रू ओवर 70% ऑफ द टी इज कंज्यूम्ड विद इन इंडिया इटसेल्फ। ठीक है, तो 70% जो है हम खुद ही चाय पी जाते हैं उसकी, बाकी 30% हम बाहर को फिर उसका निर्यात करते हैं। सच एज आसाम एंड दार्जिलिंग आल्सो ग्रो एक्सक्लूसिवली इन इंडिया। द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। ये 3 जो है मेजर स्टेट है, ये आपने याद रखना है। ओके, तो टोटल एरिया अंडर प्लांटेशन इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। आउट ऑफ द टोटल 53% इन एग्जिस्टिंग इन आसाम में सबसे ज़्यादा आपकी टी उगाई जाती है। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम वेयर डिड इंडिया इंट्रोड्यूस कल्टीवेशन ऑफ तंबाकू टॉपिका या फिर पाइनएप्पल? तो कहाँ से ये इंट्रोड्यूस हुआ था ये सबसे पहले? पैसिफिक आइलैंड, अफ्रीका, साउथ अमेरिका या फिर चाइना? तो ये
कोई सा भी इसका राइट आंसर नहीं है। ये पुर्तगाल से सब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। पुर्तगाली जब आए थे, आपको पता है, यहाँ पे उन्होंने फिर इसकी खेती स्टार्ट करी थी। क्वेश्चन खासकर ज़्यादातर तंबाकू के बारे में पूछा जाता है कि तंबाकू को सबसे पहले किसने यहाँ पे दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड चेंज इन द कल्टीवेशन ऑफ कोकोनट। ठीक है, तो उन्होंने उसका कोकोनट की खेती कैसे की जाती है वो भी उन्होंने अलग तरीके से उनका बताया। इंडिया तंबाकू कल्टीवेशन बिगिन इन द लेट 70th सेंचुरी में, इंडिया में यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कल्टीवेट वीट। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे तो वीट होता है, लेकिन तमिलनाडु में वीट नहीं होता है, मतलब थोड़ा होता है, ना के बराबर यहाँ पे वीट होता है। तो वीट कल्टीवेशन इन इंडिया ट्रेडिशनली बीन डोमिनेटेड बाय द नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया। ये आपको पता है, जो नॉर्थ वाला जो रीजन है इंडिया में, वहाँ पे ये होता है। ठीक है, और मैक्सिमम जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है, वहाँ पे मैक्सिमम इंडिया का सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। वाइल दिस क्रियल ग्रास हैज़ बीन स्टडीड केयरफुली इन द पास्ट रिसेंट ईयर ऑफ पेनकेटिंग research by India finest scientific talent has paid off the development and distinctly supervision variety of drone wheat Tamil Nadu does not cultivate। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। राइस के बारे में वो सबसे ज़्यादा होता है प्रोडक्शन इंडिया में, और कौन से स्टेट में होता है, वो होता है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे हम स्टार्ट करेंगे।